आमिर इलियास राना साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप तमाम तर सूरत हाल को? देखिए, बिल्कुल इस वक्त आम इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम जमातों ने अपने लिए मुख्तलिफ औकात में कुछ जगहों पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और सबसे ज़्यादा पीटीआई ने किया। और इस वक्त पीटीआई के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मैदान में मौजूद हैं। उन्होंने कहा था हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं के कबूल भी हो गए, कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, JUI है, तहरीक लब्बैक है, जमात इस्लामी है, JUI फे है, BAP है, और फिर MQM है, GDA है, पीपल्स पार्टी, PTI पार्लियामेंटेरियन है, शेरपाव साहब की पार्टी है, ANP है। पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे IPP पंजाब में है। इलेक्शन लड़ने के लिए तमाम पार्टियां मैदान में हैं और सबका जो बड़ी पार्टियां हैं दावा है कि वो खासतौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वो हुकूमत बनाने जा रही हैं। अब अमली तौर पे PTI के लोग चूंकि अपने निशान पे नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब हमारे साथ ही मौजूदगी का मोहम्मद इलियास, ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह से देख रहे हैं लाहौर के 14 हल्के और इसके साथ जो हमने देखा कि कैंपेन्स भी जारी रही, सूरत हाल किस तरह की आपको दिखाई देती है इंतखाबात में? जी, इंतखाबात में तो हर एक ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। खासतौर पर इस दर तो मुस्लिम लीग नून ही जो है कैंपेन चला रही थी। एक दो हल्कों में तो PTI के कारकुन थे जो नजर आ रहे थे, और इसके अलावा बाकी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी 127 में नजर आ रही है, और उसने काफी जोर लगाया PTI पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। अगर से बिलावल भुट्टो आखिरी दिनों में नहीं आए उनके साथ, लेकिन जो है उन्होंने भरपूर तरीके से उनके वर्कर्स ने जोर लगाया ताकि इधर वो ये सीट लेने में कामयाब हो जाए। और इधर तो बांट रहे हैं इस हल्के में, तो यहाँ फिर हमला करने के भी आए शुआयद में लेके। जी, हमला भी हुआ एक दूसरे के पोलिंग स्टेशन वगैरह दफातर पर। तो यहाँ ये दफातर भी खुले हुए थे आखिरी दिनों। अब तो कैंप भी लग गए थे, लोगों ने कैंप लगा लिए थे सड़कों पर। तो शहर में काफी गहमा गहमी थी सदर के इलाके में, अंदरून शहर में, ताकि वो अपने वोटर को कामयाब, जाहिर है जो भी अपने खोल रहे थे कैंप ऑफिसेस खोल रहे थे जो उम्मीदवार थे, तो उसको वो अंदर रैलियों की सूरत में जा रहे थे दिखाने के लिए। तो उसके बाद ये सूरत गहमा गहमी थी कल रात जो खत्म हो गई है। तो अब तो बस सिर्फ पोलिंग का इंतजार है कि पोलिंग के लिए कब होते हैं। अब ये है कि PTI के जो कारकुन हैं वो अपने लीडर ढूंढ रहे हैं कि लीडर कहाँ है, उनका कौन सा लीडर है। एक हल्के में 3-3 आजाद उम्मीदवार खड़े, और हर कोई यही भी दावा कर देता है कि जी हम ही हैं। तो इस तरह तो बाकी ये समझ नहीं उनको लग रही कि जो उम्मीदवार आता है सामने तो वो दोबारा आता ही नहीं है। तो ये इसी तरह सूरत हाल चल रही है। तो बाकी तो इनके लिए मैदान साफ नजर आ रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए 14 हल्कों में, क्योंकि इनके काफी बड़ी तादाद में एक दो दुक्का, क्योंकि जो प्रोमिनेंट नाम हैं राजा साहब हैं और लतीफ खोसा साहब, वो है इधर टफ टाइम देंगे, क्योंकि डिफेंस के इलाके में उनका काफी जोर है उधर, और काफी टफ टाइम देंगे क्योंकि उधर PTI का बड़ा वोटर निकलता है। बाकी दोनों शहर वगैरह में इसी तरह रहता है कि मिक्स ही है, क्योंकि इधर नून लीग के काफी ज्यादा गढ़ है। और बाकी दूसरे इलाकों में जो 127 है उधर भी काफी टफ कंपटीशन हुआ पीपल्स पार्टी, और इसमें 128 हल्के में वैसे ही है इस वक्त। लेकिन एक चीज देखने में आ रही है कि जमात इस्लामी भी काफी जगह अपने कैंप लगा रही है और उनके वर्कर भी कैंप लगा रही है। आप साथ ही रहिए, ब्यूरो चीफ कराची भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आप किस तरह से देख रहे हैं 2018 की इलेक्शन कैंपेन और अब 2024 है, कल दंगल सजने जा रहे हैं, तमाम जो कैंपेन है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जो कराची में एक रिवायती गहमा गहमी होती है जो माजी के इलेक्शनों में रही है, वो इस दफा में जो है वो देखने में नहीं आई। तो दो जमातें इस वक्त इलेक्शन में आजादाना मॉल में भी हिस्सा ले रही हैं, तो उनकी वो एक रिवायती गहमा गहमी से जो है वो कराची जो हमें तो महरूम नजर आता है। लेकिन ये गुमान किया जा रहा है, ख्याल किया जा रहा है कि कल कराची में लोग है कि उसने जो है अपने वोट का जो है वो इस्तेमाल करना है। लेकिन ये जो नौजवान वोटर है जो कल वोट डाल के निकलेगा, ये हमें इलेक्शन की गहमा गहमी में जो है वो कहीं हमें नजर नहीं आता। अब इसकी बहुत सारे मुहर्रिकात हो सकते हैं, बहुत सारे असबाब हो सकते हैं,
बहरहाल कल ही अंदाजा हो पाएगा। इस वक्त जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, गुमान है, अंदाजा है कि ऐसा शायद निकले नौजवान। बहरहाल सही सूरत हाल का अंदाजा जो है हम कल ही लगा पाएंगे। जी, आमिर इलियास राना भी हमारे साथ हैं। आमिर इलियास राना साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं अब 2024 की अगर हम बात करें तो किसको कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है? देखिए, पीआई के लिए खत्म हो चुकी थी। आमिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। फैसल हुसैन कराची से हमारे साथ मौजूद है। फैसल, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आवाम की अगर बात की जाए तो जोशो खरोश किस तरह का देखा जा रहा है कराची में और ख़ास तौर पे पूरे सिंध में? ये बताएगा कि दावे तो तमाम पार्टीज ही कर रही हैं, किस हद तक आपको लगता है कि कामयाब हो पाएंगी वोटर को घर से निकालते हुए, और वोटर घर से निकले और वोट डालने में कितनी कामयाबी हासिल होगी? सिंध जो है वो दो हिस्सों, सिंध का इंतखाबी या सियासी जायजा जो है वो सिंध को दो हिस्सों में तकसीम करके लिया जाता है, एक अंदरून सिंध और एक शहरी सिंध। शहरी सिंध में कराची और हैदराबाद आता है। जो अंदरून सिंध है उस पर तो ये बात गालिब है कि वहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो कसरत राय से जो है, बल्कि बहुत वाज़ेह अक्सरियत से पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब हो जाएगी। और वो इतनी बड़ी सीटों में इसका तनासुब ऐसा है, वो जो कामयाबी हासिल करती है सिंध में, अंदरून सिंध की पार्टी, वो सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। तो ये पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत बनती भी जो है वो नजर आ रही है। लेकिन ये कराची हैदराबाद के बारे में जो गुफ्तगू है उसमें क्योंकि इतनी जो गहमा गहमी हमें रवायती जो है नजर नहीं आई। जिन लोगों ने भी कोशिश की, कैंपेन चलाने की कोशिश की, अच्छी कैंपेन चलाई है, लेकिन हम इस बारे में कोई वसूख से कोई बात नहीं कह सकते कि कराची का जो वोटर का जो मिजाज है वो किस तरफ जो है वो जाएगा, क्या जिनको। और फिर दूसरी बात ये बात जो कराची पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से बहुत ही मतनाज़ा गुफ्तगू की जा रही है। अब ये भी एक सवाल है कि वोटर जिसको वोट देगा बाद में नतीजा भी क्या उन्हीं उम्मीदवारों के हक में निकलेगा या नहीं निकलेगा। बहुत सारे सवालात हैं जो सिलेक्शन से पहले जो उठाए गए। इन सवालात का जो जवाब है वो हम अभी देने से कासिर हैं। इनका जवाब तो रिजल्ट आने के बाद ही जो है वो जो है दिया जा सकेगा। कराची की सियासत में जो बयानिया सबसे ज्यादा जो है मारूफ रहा है, बल्कि अब तो पूरे पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज्यादा मारूफ रहा है, वो ये कि बात हो गई है कि बस बात हो गई है। बिल्कुल ठीक है। फैसल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ कोयटा रज़ा उर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा, आप बताएगा, थ्रू आउट कैंपेन हमने देखा कि 23 दिन की पूरी पार्टीज की जानिब से चलाई गई। बलूचिस्तान में ओवरऑल सूरत हाल क्या रही, और स्पेशली कोयटा की बात की जाए तो किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई देता है वहाँ पे? जी देखें, जो बलूचिस्तान में कुछ गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुख्तलिफ इलाकों में बदअमनी के जो वाक़यात हुए हैं, दस्ती बम हमले और फायरिंग वगैरह के, उसकी वजह से तो काफ़ी कैंपेन पर और इंतखाबी सरगर्मियों पर काफ़ी असरात मरतब हुए हैं। और इस हवाले से यह है कि बलूचिस्तान में किसी भी मां सवाए पीपल्स पार्टी के किसी जमात ने, जो कौमी जमातें हैं उनमें से किसी जमात ने, जिसमें मुस्लिम लीग नून है या जमीयत उलमा इस्लाम है, उसने कोई बड़ा जलसा, इंतखाबी जलसा नहीं किया और ना ही इतना कोई बड़ा इज्तिमा किया, अवामी इज्तिमा। जबकि कौम परस्त जमातें, नेशनल पार्टी, BNP पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और BNP अवामी और ANP वगैरह के जो है वो जलसे जुलूस होते रहे हैं और रैलियां भी निकलती रही हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं मुख्तलिफ हलकों में आज़ाद हैसियत से, सिब्बी में उनकी एक रैली थी और उस रैली और कोयटा में रैली पर जो है जो सिब्बी की रैली थी उसमें धमाके की वजह के बाद जो है वो उनकी सरगर्मियां वहां पर बिल्कुल खत्म होकर रह गई। जबकि कोयटा में उनकी रैली के ऊपर जो है वो पुलिस वगैरह और इस तरह की कोई चीजें हुई, तो उसके बाद से ये रैलियां भी नहीं हुई। तो इंतखाबी सरगर्मियां जो हैं वो मां सवाए पीपल्स पार्टी के एक दो बड़े जलसे, जैसे बिलावल भुट्टो ने डेरा मुराद जमाली में जलसा किया और फिर खुशदार में जलसा किया, जबकि आसिफ अली जरदारी ने गवादर और हब में जलसे किए। तो उसके अलावा कोई इतना कोई खास इस किस्म की सरगर्मियां देखने में नहीं आई।